फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 विटामिन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब हम 40 क्रॉस करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है कि इन 3 विटामिन्स के अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और न्यूट्रिएंट्स की और विटामिन्स की भी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन एक बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन 3 विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त छाया। आज की वीडियो में हम उन 3 विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब आप 40 क्रॉस करते हैं। होता क्या है, 40 क्रॉस करने के बाद बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आने लग जाते हैं। हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारी हड्डियों में पेन रहता है, स्किन हमारी लूज़ होने लग जाती है, तो ये सारी दिक्कतें हमें आने लग जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि ये 3 विटामिन्स की कमी हमारी बॉडी में ना हो, जिससे क्या होगा, एक बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी और हेल्दी लाइफ जीने में हमें हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाइए कहीं नहीं, आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, होता क्या है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ने लग जाते हैं। विटामिन सी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करने का काम करते हैं, जिससे हम बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों से बचे रहते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज़ नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर देंगे, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएँगी। तो ज़रूरी है जैसे-जैसे एज बढ़े तो हम विटामिन सी का ध्यान रखें, अपनी बॉडी में हमारी विटामिन सी की कमी ना हो, क्योंकि एज बढ़ने के साथ-साथ फ्री रेडिकल्स भी हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं हम यंग दिखें, हमारी स्किन टाइट रहे, स्किन में फाइनेंस रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो। तो होता क्या है, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन में जो कोलेजन प्रोटीन होता है, उसका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, जिससे हमारी स्किन लूज़ होने लग जाती है। स्किन में फाइनेंस रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो विटामिन सी लेने से ये जो हमारा कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्किन यंग नज़र आती है काफ़ी टाइम तक। इसके अलावा विटामिन सी हमें इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है। यदि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियाँ हमें लग जाएँगी, जैसे मौसमी बीमारियाँ होती हैं, सर्दी, जुकाम, बहुत सारी बीमारियाँ हमें लग जाएँगी। तो इनसे फाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है विटामिन सी, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देता है। तो विटामिन सी हमारी बहुत तरह से हेल्प करता है बीमारियों से बचने के लिए। अब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो, इसके लिए हम क्या करें, हमें सिट्रिक फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जैसे कि मौसमी है, संतरा है, बेरीज़ हैं, उनको अपनी डाइट में हमें ऐड करना चाहिए। पर बहुत बार क्या होता है कि हम इतनी अपनी डाइट में उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते, तो हमें सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। आप इसके लिए लिम्सी टैबलेट भी ले सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। बाकी आप जो भी टैबलेट लें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो मैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करती हूँ कि मैं लिम्सी टैबलेट 3 महीने तक रेगुलर ले लेती हूँ, फिर 1-2 महीने में बीच में छोड़ देती हूँ, 1 गोली मैं रेगुलर ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होती। ये कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, बाकी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में, वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता ही है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन यदि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ वीक होने लगती हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हमारी एज कम होती है तो हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है तो फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है, कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन इस वज़ह से कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हमारी बॉडी में होने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम विटामिन डी पर ध्यान दें, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, यदि हम हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। विटामिन डी की यदि हमारी बॉडी में कमी नहीं होती तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, हम बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प मिलती है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में विटामिन डी हमारी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे मसल मास को भी बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में मसल मास कम होने लग जाता है। तो विटामिन डी की कमी होती है तो मसल मास हमारा और भी तेज़ी से कम होने लग जाता है।
मसल मास हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, हमें लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहने में हेल्प मिलेगी। तो ज़रूरी है हम विटामिन डी की कमी अपनी बॉडी में ना होने दें। इसके लिए हम सनलाइट की हेल्प ले सकते हैं। यदि सूरज की रोशनी में यदि हम सुबह जो मॉर्निंग जो धूप आती है उसमें 1 घंटे बैठेंगे तो हमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और जो मिड मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें 30 मिनट 15 मिनट की धूप आप ले लेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। लेकिन पॉसिबल नहीं होता बहुत बार कि हम 1 घंटा धूप में बैठे हैं, हम इतने बिज़ी शेड्यूल होता है हमारी लाइफ में कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 1 घंटा धूप में बैठ सकें। तो उसके लिए आप सप्लीमेंट पर भी ध्यान दे सकते हैं विटामिन डी के। इसके लिए आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप विटामिन डी के सैशे लीजिए। बाज़ार में बहुत सारे सप्लीमेंट आपको विटामिन डी के मिल जाएँगे, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी है कि विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए यदि आप लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहना चाहते हैं तो। अगले इम्पोर्टेंट विटामिन की बात करते हैं वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारी एनर्जी लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक एज के बाद हमारी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लग जाता है और 40 प्लस के बाद ये प्रॉब्लम आम हो जाती है। ये प्रॉब्लम हमारी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यदि हम विटामिन बी 12 प्रॉपर लेंगे, अपनी हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, ब्रेन हमारा शार्प रहेगा, जिससे हमारी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा एनर्जी लेवल को बढ़ाने में विटामिन बी 12 हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है। ये रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते हैं। यदि आप थका हुआ फील करते हैं, चिड़चिड़ा फील करते हैं तो समझ जाना चाहिए, हो सकता है हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो रही हो। और एक एज के बाद हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो क्या लें ऐसा जैसे हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी ना हो? इसके लिए आप एनिमल वेस्ट फूड ले सकते हैं, जैसे कि पनीर है, दूध है, दही है, चिकन है, अंडे, इन सब में आपको विटामिन बी 12 मिल जाता है। लेकिन यदि आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, जैसे यदि आप दूध, दही वगैरह नहीं खाते हैं, तो विटामिन बी 12 की कमी के लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे सप्लीमेंट बाज़ार में मिल जाते हैं। किसी डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है हमें कि हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी भी नहीं हो। फ्रेंड्स, ये तीनों विटामिन्स मैंने बताए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि और विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही ज़रूरत है, लेकिन ये 3 विटामिन्स हमें अच्छी तरह से बेसिक लेवल पे हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन विटामिन्स का आप ध्यान रखिए, आपकी बॉडी में विटामिन्स, इन तीनों विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। डाइट को हेल्दी बनाइए, प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट लीजिए। ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट का यूज़ भी कीजिए, कोई बुराई नहीं है। 40 प्लस के बाद सप्लीमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो डॉक्टर की सलाह से जो भी आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो तो सप्लीमेंट का यूज़ भी कीजिए। समय-समय पर बॉडी चेकअप कराते रहिए, जिससे आपको पता रहे कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना और यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।